झुंझुनू के सिंघाना से बड़ी खबर का रुख करते हैं। केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लगी है। सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आग लगने से 3 लोग झुलसे हैं। झुलसे लोगों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल को भी सूचना दी गई। सिंघाना से कुठानिया सड़क मार्ग की यह घटना बताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, क्योंकि झुंझुनू के सिंघाना से खबर है केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लगी है। सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अफसोस, आग लगने से 3 लोग झुलस गए हैं और झुलसे लोगों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल को भी सूचना दी गई है। सिंघाना से कुठानिया सड़क मार्ग की यह घटना बताई गई। इस वक्त की बड़ी खबर, दुआ करेंगे कि जो 3 लोग झुलसे हैं वो सकुशल रहें, लेकिन बार बार प्रश्न यह सवाल उठाता है कि इस तरीके के जो केमिकल से भरे ट्रक है उनके आवागमन का एक निर्धारित समय क्यों तय नहीं किया जाता, क्यों उनको उस वक्त रास्तों पर नहीं उतारा जाता जब ट्रैफिक मिनिमम होता है। इसके अलावा इन गाड़ियों को एस्कॉर्ट क्यों नहीं किया जाता, जब बाकायदा पैसों से भरी गाड़ियों को, बैंक की गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया जा सकता है, नेताओं की गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया जा सकता है, तो जो केमिकल से भरी गाड़ियां हैं उनको एस्कॉर्ट क्यों नहीं किया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 लोग झुलसे हैं। मेरे सहयोगी हर्ष स्वामी जुड़ गए। हर्ष, सबसे पहले जरा बताइए, जो 3 लोग झुलसे हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी विजेंद्र जी, बता दूं कि तीनों को अभी सिंघाना के सरकारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी मौके पर बुला लिया गया है, लेकिन बता दूं कि अभी तक दमकल मौके पर नहीं पहुंची है, क्योंकि सिंघाना के पास दमकल ही नहीं है। करीब 6 किलोमीटर दूर खेतड़ी नगर से दमकल को मौके पर बुलाया गया है और भीषण आग लगी हुई है। साथ ही इस आग ने जो आसपास के खेत है उनको भी चपेट में ले लिया है। सबसे बड़ी एक और गनीमत की बात है कि ये मुख्य सड़क न होने के बाद, नेशनल हाईवे होने की बात न होकर ये एक अलग रास्ता था जो गांवों से होता हुआ निकल रहा था। उस रास्ते पे ही ये जो ट्रक जा रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा हुए, बच गए, टल गया, वरना एक और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जरा बताइए, आग किस वजह से लगी है और जो 3 लोग झुलसे हैं वो कौन है? आग लगने की तो अभी तो कारणों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी तक प्रशासन, पुलिस ही पहुंची है। करीब 10 मिनट पहले ही आग लगी है। आग लगने के बाद प्रशासन तो मौके पर पहुंचा नहीं, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तुरंत जो ट्रक में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे उनको स्थानीय ग्रामीणों ने बाहर निकाला और सिंघाना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। अभी उनकी हालत झुलसी हुई है, उपचार किया जा रहा है। और ये बता दूं कि जो 2 व्यक्ति ठिचोली गांव के रहने वाले हैं और 2 का अभी पता नहीं चला कि कहां के रहने वाले हैं। हर्ष, ये भी बताइए, इस ट्रक के अंदर कौन सा केमिकल भरा हुआ था? इसमें अभी केमिकल की बात आने से जो ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, इस केमिकल का अभी तो कुछ पुख्ता सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन केमिकल जरूर भरा हुआ था। जो झुलसे लोग हैं उनसे अभी बातचीत नहीं हो पा रही, तो पूरी जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा कि कौन सा इसमें केमिकल है। क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हर्ष, एक तरफ का जो खेत है उसमें तो फसल नहीं है, क्या दूसरी तरफ के खेत की फसलों को इसने अपनी चपेट में लिया है? अभी तक जो खेत की बाढ़ होती है, यहाँ पर जो उनके झाड़ियों लगाकर बाढ़ की जाती है, उन बाढ़ में जो बुग्म्याल बोलते हैं वहाँ पर आग लग चुकी है, खेतों में आग फैल चुकी है। प्रशासन, दमकल की एक गाड़ी तो अभी तक पहुंचने वाली है और स्थानीय ग्रामीण जो टैंकर के जरिए यहाँ पर तुरंत सहायता में जुट गए। सभी लोग इसमें आग बुझाने में जुटे हुए हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ही जो ग्रामीण एरिया है वो शुरू हो जाता है। एक और गनीमत है कि जो यहाँ पे आसपास में अभी खेती है, जिससे बड़ी जनहानि होने से बच सकती है। बिल्कुल हर्ष, जरा बताइए कि एम्बुलेंस को पहुंचने में, या एम्बुलेंस भी ना कहें चलिए, क्योंकि बाकी तो अस्पताल पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में कितना वक्त और लगेगा, और क्या स्थानीय स्तर पर कोशिश की जा रही है, पुलिस वहां मौजूद है कि इस आग को बुझाया जाए? अगर आसपास खेत हैं तो ट्यूबवेल भी होगा? नहीं सर, यहाँ पर पानी की इतनी ट्यूबवेल नहीं है। यहाँ पर जो एरिया है वो जो मतलब ओनली बारिश पे ही डिपेंड करते हैं खेती, जिसके कारण यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है। करीब 1500 फीट पर पानी की वजह से यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है। लेकिन जो टैंकर है, स्थानीय ग्रामीण है, वो आपस में सूचना के आधार पर टैंकर को मौके पे बुला लिया गया है। सिंघाना से भी प्रशासन पहुंच गया है। सिंघाना में जितने भी टैंकर है वो समय विवेक से ही मौके पर पहुंच चुके हैं और दमकल भी करीब पहुंचने वाली है। सिंघाना को जो कुठानिया रोड है उस पर रवाना हो चुकी है।
कुछ समय में दमकल पहुंच जाएगी। एक और कि सिंघाना नगर पालिका होने के बावजूद भी यहाँ करीब 2 साल से नगर पालिका के में दमकल की जो मांग की जा रही थी, लेकिन वो दमकल मौके पर यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण आए दिन यहाँ आग लगने की घटना होती है। करीब 6 महीने पहले ही जो सिंघाना का बाजार है वहां पर एक ड्राई क्लीन की दुकान थी, उसमें भी आग लग गई थी, जिससे पूरा सामान जलकर राख हो गया था। उसके बाद में भी यहाँ पर दमकल की कोई व्यवस्था नहीं की। ठीक है हर्ष, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए और सोचिए जरा कि अगर ये हाईवे होता तो ये हादसा बड़ा हो सकता था।